आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। सतना नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के विशेष प्रयास से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटना में घायल डॉक्टर कीर्ति पामो को सोमवार को सतना से हैदराबाद के लिए एयरलिफ्ट किया गया। फ्लाईओवर की एयर एम्बुलेंस दोपहर 1:30 बजे सतना एयरपोर्ट पहुंची। स्थानीय हॉस्पिटल से राज्य मंत्री श्रीमती बागरी की उपस्थिति में एम्बुलेंस द्वारा डॉक्टर पामो को सतना एयरपोर्ट लाया गया। शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना के साथ राज्य मंत्री श्रीमती बागरी ने दोपहर 2:30 बजे डॉक्टर कीर्ति पामो को परिजनों के साथ एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद के लिए रवाना किया। इस पहल के लिए डॉक्टर कीर्ति पामो तथा उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्य मंत्री श्रीमती बागरी का आभार व्यक्त करते हुए हृदय से धन्यवाद दिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी ने रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के रामपुर बघेलान प्रवास के दौरान घायल कीर्ति पामो के परिजनों से भेंट कराकर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव से मरीज को हैदराबाद एयरलिफ्ट कराने की अनुशंसा की थी और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना की थी। राज्य मंत्री श्रीमती बागरी की पहल पर मात्र 18 से 20 घंटे में सभी कार्यवाहियां पूरी कर घायल डॉक्टर कीर्ति पामो और उनके परिजनों को एयरलिफ्ट कर फ्लाईओवर की एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद भी भेज दिया गया था। श्रेय टीवी से लवकुश पाठक की खास रिपोर्ट। मीडिया पर सर्च किया और उसके बाद ये मेरे घर पे पहुंचे थे करीब रात में 11 बजे। उस समय मैं आवास में थी नहीं। फिर घर के परिजनों ने उनको बताया कि आप सुबह आइए और मिलिए, तो 9 बजे ये घर पुनः पहुंचे। भेंट के बाद मैंने इनसे जब बात की तो इन्होंने पूरी वस्तु स्थिति बताई और उसके बाद इन्होंने रिक्वेस्ट की कि इनको घर वापस पेशेंट को लेके जाना है। एयर एम्बुलेंस की सुविधा ये चाह रहे हैं जिसमें ये सहयोग चाह रहे हैं। बात करने के बाद पता चला कि हमारी एयर एम्बुलेंस हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो उपलब्ध कराई है मात्र मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है और यह सुविधा मात्र मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। हैदराबाद में इस प्रकार की किसी भी सुविधा को वहाँ की सरकार नहीं उपलब्ध कराती है। इसलिए ये सिर्फ अब हम लोग के पास एक ही विषय था कि हम लोग सीएम साहब से मिल करके और इस विषय को बात करके और इनको इस सुविधा से जोड़ सकें। चूँकि हैदराबाद तेलंगाना से ये लोग थे तो कल मुख्यमंत्री जी का प्रवास हुआ और हमने वस्तु स्थिति बात रखी और इनको मिलवाया। तो हमारे जिस तरह के बड़े हृदय के माने जाने वाले और जिन्होंने जनता की सेवा के लिए संकल्प लिया है और जिसकी ओर अग्रसर है हमारे ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तत्काल रूप से इसकी सहमति दी और एयर एम्बुलेंस के माध्यम से आज इनको वापस हैदराबाद फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेजा जा रहा है। इनके साथ घटनाक्रम क्या हुआ था? ये प्रयागराज आए थे, 4 लोग थे। तो जब ये लौट रहे थे वापसी के समय अमरपाटन में इनका गाड़ी का वाहन का एक्सीडेंट हो गया जिसमें ये डॉक्टर कीर्ति पानू हैं। इनकी हेड इंजरी बहुत सीवियर हुई और इनका हेड में लगभग स्कल ब्रोकन था जिसकी यहाँ पे सर्जरी हुई और सर्जरी के 48 घंटे बाद इनको होश आया और फर्दर उपचार के लिए इनको चूँकि ये ठीक हुई थी और इनको घर भी वापस जाना था और फर्दर ट्रीटमेंट भी कराना था, उसके लिए हैदराबाद जाना चाह रही थी। तो हमने वस्तु स्थिति की इनसे बात करते हुए मुख्यमंत्री जी के से ये बात की और उन्होंने इसकी सहमति दी। अगर निजी तौर पे बात की जाए तो एयर एम्बुलेंस का खर्चा कितना आ सकता है? एयर एम्बुलेंस पर आवर चार्ज है और इनकी इस यात्रा का खर्च लगभग 11.5 से 12 लाख रुपए आ रहा था जिसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहन किया है, को सम्मानित किया है और मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है कि आज हम इस योग्य हो पाए हैं कि अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो दूसरे प्रदेश से आए हुए लोगों का भी हमने सहयोग किया है और महाकुंभ जैसे इस महापर्व में आए हुए लोगों को यदि किसी भी प्रकार की कठिनाई हुई है तो हम प्रदेशवासियों ने हर तरीके से चाहे उनका सहयोग किया है, चाहे मेडिकल की लाइन में हो, चाहे उनकी भोजन पानी की व्यवस्था हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो। हमने हर प्रदेश से आने वाले लोगों का बड़े खुले हृदय से स्वागत किया है, वंदन किया है, अभिनंदन किया और उनका सहयोग किया है और इसमें मैं मुख्यमंत्री जी को पुनः बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि इस ओर हम लोग अग्रसर हैं और उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी सरकार और इसका श्रेय आपके सीएम के अलावा आपको भी जाता है? मैं माध्यम मानती हूँ कि हम लोग जनसेवा के लिए हैं और
मुझे इस कार्य के लिए चुना गया, तो कहीं ना कहीं मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मैं परोपकार कर पाई और एक ज़रूरतमंद की मदद कर पाई। यशवंत लोग मेरे